So hi everybody, today we are going to do the properties of alkene and among which we are going to start with the physical properties. Alkenes की भी homology series हम लोगों ने start of the chapter कर लिया था, समझ लिया था, हम लोगों ने last 10th standard में भी पढ़ा था, ठीक है ना? तो अगर homology series of alkenes की हम बात करें तो first 3 members जो हैं वो gaseous form में होंगे, 4th से लेके next 14 members जो होंगे वो liquid state में होंगे and rest higher alkenes will be in solid form, solid state, right? Specifically, ethene is colorless and sweet-smelling gas, whereas all other alkenes जो भी हैं वो सारे के सारे colorless and odorless होते हैं. Alkene है unsaturated hydrocarbon है. It is completely insoluble in polar solvent. Insoluble in polar solvent. Rather, it is soluble in non-polar solvents like benzene, like ether. ये सब क्या होते हैं हमारे non-polar solvents. Boiling point increase with increased molecular mass, as जैसे हमने पहले पढ़ा था, but boiling point of a branch chain will be less than the straight chain. Is that clear? Yes, sir. Yes, Please sir. copy down. Please copy down fast. Done? Shall I rub it? Yes, sir. First is electrophile and second is nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, ठीक है? दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज. अब ये स्पीशीज क्या होंगे? जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे. सो दोज रिएजेंट्स which are in search of electrons, such reagents are termed as electrophilic reagents. Such reagents are termed as electrophilic reagents. ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. जो स्पीशी, चाहे वो एक एटम हो, चाहे वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो यानी मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जो इलेक्ट्रॉन को सीक कर रहा होगा यानी इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा अपने लिए, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे. इसी का उल्टा, दिस इज व्हाट? न्यूक्लियो. न्यूक्लियो मींस समथिंग न्यूक्लियस. एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. This stands for nucleus. Nucleus means positive charge, है ना? तो this is क्या कहेंगे इसको हम? क्या कहेंगे? अब तो बोल दो यार. Sir, those reagents which are in search of protons. Yes, means protons or positive charge seeking species. और ऐसे रिएजेंट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक. ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक reagents.
क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, Yes, अगर sir. ये न्यूक्लियोफिल ढूंढ रहे हैं, ये प्रोटॉन्स को ढूंढ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, तो ये खुद कैसी स्पीशीज होंगी? नेगेटिवली चार्ज। Negatively charged. Donor. और अगर ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं तो ये खुद कैसा होगा? Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज, है ना? चलो कॉपी डाउन करो उसको, फटाफट से आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखो भाई, अल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट? अनसैचुरेशन क्यों है? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। उसमें डबल बॉन्ड है तो कौन कौन से बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, राइट? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है यहां पर, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, राइट? Yes. ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड होते हैं। सो एल्कीन जनरली गो इन प्रेफर टू गो विथ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होगा क्या? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब एडिशन किससे कर सकता है वो हाइड्रोजन से कर सकता है जिसको हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, वो हेलोजन से कर सकता है जिसको हम हेलोजिनेशन कहेंगे, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। सल्फर है, हाइड्रोजन हैलाइड है, राइट? ये बात समझ में आई आप लोगों को? कनेक्टिविटी समझ में आई कि क्यों एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता है? जबकि एल्केन में हाइड्रोकार्बन जो एल्केन फॉर्म में होता था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, उसमें एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता था। यहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ ऐड ही होगा मॉलिक्यूल में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो प्लीज कॉपी डाउन। Now look at the board, all of you. In first three chemical reaction आप देखें जरा, एल्कीन को जब मैं हाइड्रोजिनेट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन्स, जहां पे हमने कैटलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल यूज किया था, तो एल्केन बन रहा था हमारा। तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। CH2 मतलब इथीन को मैंने हाइड्रोजिनेट किया और मुझे क्या मिल गया? इथेन मिल गया, राइट? ऐसे ही जब मैं अल्कीन को हेलोजन से शावर करूंगा, चाहे वो Cl2 हो, Br2 हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मुझे विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। विसिनल मतलब जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड को का रिप्लेसमेंट में दोनों ही कार्बन पे, डबल बॉन्ड कार्बन पे जब हेलोजन अटैच हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं विसिनल, ठीक है ना? यहां पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br2 दोनों पे लग गया, डाइब्रोमो इथेन बन गया। अब ये हेलो एसिड है, ये हेलो एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है X, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है? तो HCl हो या HBr हो या I हो,
तो ये क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, यानी ये हाइड्रोजन बाहर वाले कार्बन पे लग जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे Br मतलब X लग जाएगा, यानी यहाँ पे HBr है तो मैंने Br लगा दिया। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी करो प्लीज। आप चाहें तो एक ये स्ट्रक्चरल फ्लोचार्ट बना सकते हैं कि एल्कीन को अगर मैं पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो एल्केन मिलेगा, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो विसिनल हैलाइड मिलेगा, मैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दोनों कार्बन पे हेलोजन मिलेगा, और अगर मैं एसिड से हेलो एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा HX तो मुझे अल्काइल हैलाइड मिलेगा। यहाँ पे प्रेफर्ड हेलोजन हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। प्रेफर्ड हेलोजन हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो रिएक्टिविटी है वो HI HBr इस केस के अंदर बता रहे हैं हम आपको, HI HBr HCl इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जब मैंने हेलो एसिड से रिएक्ट करवाया था, ठीक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बॉन्ड जो होते हैं उसके लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड दे हैव अ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे एक ही है, हमने सिंपलेस्ट लिया, इथीन को लिया और क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है, राइट पे 1 है, दोनों केस में मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, प्रोपीन लिया है। क्या लिया है, प्रोपीन लिया है, ठीक है। और अगर जब मैं HBr से रिएक्ट कराऊंगा इट विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कोनिकॉफ रूल? अब जरा इसको ध्यान से समझे जरा। HBr के अंदर क्या है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, मान के Yes, चले। sir. तो जो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है इट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Hydrogen of halo acid will attach to that carbon containing more number of carbon atoms, so more number of hydrogen atoms to the carbon। तो यहाँ पे कार्बन देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के तरफ एक ही H है और यहाँ पे कार्बन देखें तो यहाँ पे 2 है। तो आपने देखा होगा कि मैंने H यहाँ पे ऐड किया है और Br मैंने यहाँ ऐड किया है। आई बात समझ में? या इसका उल्टा, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट acid will go to that carbon which has less number of hydrogen atom। उल्टा भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि Yes, अगर sir. एक एसिड है और एल्कीन से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैज हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम and negative part will add to that carbon which has less number of hydrogen atoms। This is called Markovnikov rule। ऐसे एंटी मार्कोनिक क्या है, उसका उल्टा, मतलब जहां पे कम हाइड्रोजन है हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। वही हुआ, ठीक है। इस इफेक्ट को यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखा है, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खार्श इफेक्ट। क्या बोलते हैं, खार्श इफेक्ट। इज दैट क्लियर? या खराश इफेक्ट Yes. लिख सकते हो, मैं इस पर गलत कर रहा हूं, खराश इफेक्ट। सो प्लीज कॉपी नाउ।
तो अपने शॉर्टकट मेथड को आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम एलो एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जो हमारा रिएक्शन एग्जांपल नंबर ए था, तो अल्काइल हाइड सिंपली बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर वो एसिमेट्रिकल अल्कीन होगा यहाँ पे, तो अल्कालाइड तो बनेगा पर वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे उस कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन एसिड का, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे। और अगर एसिड के साथ हमने परऑक्साइड लगा दिया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, अल्कालाइड बनेगा। तो यहां पे बनेगा हमारा सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और यहां पर भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये बात समझ भाई, 1 डिग्री कौन सा होता है? डिड यू रिमेंबर 1 डिग्री कौन सा होता है? अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं। अगर एक कार्बन है, उसके पीछे एक ही अल्काइल ग्रुप चल रहा है और यहाँ पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं से एक्स, तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है। अगर इस कार्बन के साथ इंटर्न 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, यानी 2 अल्काइल ग्रुप्स और हैं, आर एंड आर डैश, तो अब इसके साथ पीछे 2 कार्बन और आ गए, तो अब ये कार्बन की डिग्री हो गई सेकेंड। अगर ऐसा कार्बन जिसपे हम लोगों ने हेलोजन लगाया, उसपे 3 अलग अलग कार्बन और भी हैं, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तो सेकेंड या थर्ड डिग्री बनाएगा। ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ करेगा तो 1 डिग्री बनाएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज कॉपी डाउन अ स्मॉल थिंग। आई होप ऑल द रिएक्शंस आर सेल्फ अंडरस्टूड, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले रिएक्शन में क्या किया, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। जनरली जो रिएक्शन होता है, ये आप ये अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो, ये H2SO4 जो है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन हाइड्रोजन एटम कहां जाएगा? अगर सिंपली सिमेट्रिक एल्कीन है तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे पहले बन रहा था। लेकिन एसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेगा तो जो सल्फेट आयन है HSO4 वो आएगा सेकंड कार्बन पे, और हाइड्रोजन जो जाएगा वो इस वाले कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर पानी वाटर को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और जनरली इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। H2O क्या बना रहा है? अगर H2O को आप देखो ब्रेक करके, तो इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इस तरीके से बना रहा है वो। तो H कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे गया, और OH कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे आ गया। तो वी आर गेटिंग सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कॉपी डाउन। एच पकड़ लिया मैंने। अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, यानी यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन दोगे, किसकी प्रेजेंस में? एक्वस KMnO4। एक्वस का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिक्स कर दिया है, और 273 केल्विन टेम्परेचर दोगे तो ये आपको देगा विसिनल अल्कोहल। विसिनल क्या होता है?
डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डबल बॉन्ड कार्बन पे, और इसको हम बोलते हैं CH2, इसको हम बोलते हैं 1,2, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखते हैं ना यार, इथेन 1,2 डायोल, इसका निकनेम है ग्लाइकोल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नाम याद, ग्लाइकोल याद रखना। अगर look at the board all of you, oxidation means addition of atomize oxygen। ऑक्सीजन जब हम बोलते हैं तो हम O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है, वो O2 मॉलिक्यूल होता है। जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन रेडिकल चाहिए, ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो जब अल्कीन को रेडिकल ऑक्सीजन कौन देता है? KMnO4, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको पानी में मिक्स करके 270 केल्विन के ऊपर अगर हम टेम्परेचर देते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करता है और अल्कोहलिक ग्रुप लग जाते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे, तो बन गया इथेन 1,2 डायोल। इसका निकनेम है ग्लाइकोल। ठीक है, अब यहां पे सिमेट्रिकल था, यहां पे एसिमेट्रिकल है, उसके बावजूद भी सेम ही होना है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप लग गया, तभी मैंने लिखा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अभी तक KMnO4 फर्स्ट टू रिएक्शंस के अंदर मैं एक्वस फॉर्म यूज कर रहा हूं, मींस आई एम एडिंग वाटर टू इट, एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आल्सो, कि हमें जो हाइड्रोकार्बन दिया वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है। इसे हम बोलते हैं डीकलरेशन टेस्ट। किसका डीकलरेशन? KMnO4 का, ऑफ KMnO4। जैसे हम अल्कीन के अंदर, यानी कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर KMnO4 डालेंगे एक्वस फॉर्म में, तो वो डीकलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? एंड दिस इज अ टेस्ट। इसको हम बोलते क्या है? एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट को हम बोलते हैं बेयर्स रीएजेंट। बेयर्स रीएजेंट किसको? एक्वस पोटेशियम पर मैंगनेट को। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये दो बात समझ में आ गई। अब तीसरे पे आते हैं। यहां पे Yes, देखो, sir. मैंने डबल बॉन्ड जो है ब्यूटेन के बीच में, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिया है। जैसे ये लिया था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लिया, लेकिन इस बार KMnO4 को मैंने एसिडिक मीडियम दिया है। क्या दिया है मैंने? एसिडिक मीडियम। जैसी एसिडिक मीडियम आएगा, इट विल ब्रेक दिस कंप्लीट बॉन्ड ऐसे, और एसिड फॉर्म करेगा। ये कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू अ मैकेनिज्म कि क्या हो रहा है, अभी फिलहाल अभी समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो, जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिया जाएगा स्ट्रेट चेन में, उसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वी विल गेट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे, यहां पे 4 कार्बन एटम से इसका सीधा हाफ हो जाएगा, 2 ही कार्बन एटम मिलेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, 6 के 3 मिलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. But in case you have been provided by a branch, यानी विसिनल वो मिल जाए तुम्हें, क्या मिल जाए? अल्कीन। अब ये ब्रांच है, क्या है ये? 2 मिथाइल प्रोपीन। इसको ऑक्सीडाइज करा रहा हूं मैं इन द एसिडिक मीडियम। किससे करा रहा हूं? KMnO4 से। तो होगा क्या? ये वाला जो CH है ना, CH2 है ना, ये बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना लेगा, और H2O से मिलकर H2O बना लेगा। ठीक है, अभी भी नेशन सप्लाई जा रही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहां ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, और यहां पे ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगा।
कौन रिप्लेस कर देगा? ऑक्सीजन। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या है ये? कीटोन। ठीक है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए यहां पे मैंने देखो, यहां पे क्या लिखा है? प्रोप 2 ऑन, क्योंकि सही कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होने की वजह से प्रोप 2 ऑन नेम आ गया इसका। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। इन दिस रिएक्शन सिंपल सा मैकेनिज्म है कि डबल बॉन्ड टूटेगा जैसे ही हम किसी भी अल्कीन को O3 से रिएक्ट कराएंगे, ये डबल बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और ये तीनों ऑक्सीजन एक साइक्लिक ग्रुप बना लेंगे। आप देख रहे हैं, इसे ओजोनोसाइड कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओजोनाइड। ठीक है, ये क्या है? प्रोपाइल प्रोपीन ओजोनाइड। और जैसे ही इसको जिंक से रिएक्ट करते हैं, तो ये जिंक का काम क्या है? जिंक का काम है अनसैचुरेशन पैदा करना। जिंक का काम क्या है? अनसैचुरेशन पैदा करना। तो वो इसको तोड़ेगा। और एक, अब देखो क्या बन रहा है। ये सुनो, और इसमें हम Yes, थोड़ा सा sir. उसको Yes, एक्वस फॉर्म sir. में डाल दें। बात समझ में आ रही है? CH3 CHO बन जाएगा, और ठीक है, और HCHO बन जाएगा। अब अगर देखो, अभी ये क्या था? मेन चेन में था, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं थी। अब मैंने ब्रांचिंग भी दे दी। उस केस में क्या होगा? काम वही होगा जो वहां हुआ। जहां डबल बॉन्ड है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। अगेन ये क्या है? ओजोनाइड। लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि हैवी हो गया। यहाँ पे जिंक आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होगा? देख रहे हो, यही बना, कीटोन ग्रुप बन गया। ठीक है, Yes, sir. और ये क्या बना लेगा? एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे पहले बनाया था। इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, मिथिनल। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, कॉपी डाउन प्लीज। कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ो। ये टेक स्क्रीनशॉट। Done, sir. अब थक गए हो Done, यार? sir. थक गए ना? मैं भी थक गया यार। अब आखिरी क्वेश्चन, Yes, आखिरी sir. रिएक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल सिंपल सा मजाक सा रिएक्शन दे रहा हूँ। देखो, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये हमने नहीं, पॉलीमराइजेशन। भैया इसमें कुछ नहीं करना। एक कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लो, उसकी एन मॉलिक्यूल्स ले लो। NCH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने मॉलिक्यूल ले लिए मैंने? N। ठीक है, in the presence of some suitable catalyst at high temperature plus high pressure, क्या होगा? लॉन्ग कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के। ठीक है, अब ये बन जाएगा पॉलीइथीन, जिसको आप पॉलीथीन के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. प्रोपीन, ये क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपीन। हाँ, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो पॉलीमराइजेशन के अंदर कुछ नहीं किया भैया, मैंने इथीन लिया, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एन लिखा। एक कैटलिस्ट डाला, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यही मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल आपस में चेन में जुड़ता चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या हो गया ये? पॉलीइथीन, जिसको आप एक्चुअली में पॉलीथीन के नाम से जानते हैं, यही बोलते हैं आप। अब बाई चांस मैंने प्रोपीन दे दिया सेम कंडीशंस के अंदर, तो भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आपस में चेन बना लेंगे, जैसे यहां बनाया मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसका फर्दर कुछ जुड़ेगा नहीं तो ये नीचे आ गया। अब ये बन गया प्रोपीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो मॉलिक्यूल रिपीटिशन में आता है, जो मॉलिक्यूल रिपीटिशन में आता है, इसको बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। And when a small unit of monomer combine together to form long carbon chain called polymer, the process is called polymerization. And polymers बहुत बहुत जगह पे यूज होते हैं। प्लास्टिक बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो, डिशेस हो गई, टॉयज हो गए, पाइप्स हो गए, रेडियोज हो गए, टीवी कैबिनेट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, टॉयज, टीवी कैबिनेट्स, etc are the uses of this polymers. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. जोश कहाँ गया? जोर से बोलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। Okay, sir. Okay, sir. चलो यार, बाय बाय। पढ़ लेना, कोई दिक्कत है तो बता देना भाई। Okay, sir. Good night, sir. Okay, sir. गुड नाइट बेटा।